क्या हर बसंत आपको फूलों की खुशबू नहीं बल्कि छींके, कफ, नाकबंद की तकलीफें लेके आता है? क्या आप भी बार बार एंटी एलर्जी गोलियां लेकर थक गए हैं? गोलियां लेने के बाद आराम तो मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे के लिए। अगर मैं कहूँ कि आपके एलर्जी का असली कारण ये परागकण नहीं है, बल्कि आपके अंदर जमा हुआ कफ और टॉक्सिन्स है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार वसंत में बढ़ते हुए कफ को कैसे संतुलित करें, अग्नि को कैसे प्रज्वलित करें और किन 2 आयुर्वेदिक औषधियों से एलर्जी को जड़ से नियंत्रित कर सकते हो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो आपके पूरे परिवार को इस वसंत ऋतु में स्वस्थ रख सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीदेवी जिंगाड़े। रुचाज आयुर्वेदा सेंटर में आपका स्वागत है। वसंत ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रदान होता है। सर्दियों में जो जमा हुआ कफ होता है वो वसंत ऋतु में पिघलने लगता है, और यही पिघला हुआ कफ आपके एलर्जी, सर्दी, जुकाम, साइनसाइटिस, नाकबंद, अस्थमा, साइनस और पाचन की सुस्ती इसका कारण बनता है। एलर्जी का आयुर्वेदिक कारण, जब अग्नि मंद होता है तो आम यानी टॉक्सिन शरीर में जमा होते हैं। यही आम रूपी कफ पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में रुकावट पैदा करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बार बार छींके आना, नाक बहना, कफ बढ़ना, साइनस, भारीपन, भूख न लगना, पेट का भारीपन। यह केवल परागकण से नहीं बल्कि आपके शरीर में कफ और वात दोष के असंतुलित स्थिति के कारण होता है। इसके आयुर्वेदिक उपाय, इसमें सबसे पहले हमें अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। इसके लिए आप सुबह CCF यानी क्यूमीन, कोरिएंडरम और फिनेल यानी जीरा, धनिया और सौंफ की चाय पी सकते हो, या फिर अजवाइन की चाय या तुलसी की चाय, त्रिकटु की चाय, ऐसे हर्बल चाय पी सकते हो। ये आम को पचाते हैं और कफ को कम करते हैं। कफ शांत करने वाला आहार लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, जौ, बाजरा, मूंग ऐसे आहार, हल्दी, जीरा, दालचीनी जैसे आहार में समावेश होना चाहिए। परहेज में दही, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ज़्यादा मीठा, तला हुआ खाना, मैदा, इसका परहेज करें। इनके लिए सुबह की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए: सुबह गुनगुना पानी या CCF का चाय या त्रिकटु की चाय, शहद मिलाकर भी ले सकते हो। जलनेति, यह विशेषज्ञ की देखभाल में सीख लेना चाहिए। प्रतिमर्शनस्य यानी 2-2 बूंद गोघृत के 2-2 ड्रॉप्स नाक में डालने चाहिए। इस ऑयल पुलिंग ने 5 से 10 मिनट तक मुंह में मेडिकेटेड ऑयल में रखना चाहिए। ऑयल पुलिंग के डिटेल जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। हल्दी और नमक गुनगुने पानी में डालकर उसे गार्गलिंग करना, और अजवाइन की भाप भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही आप सुबह कुछ योगासन की प्रैक्टिस करें। इसमें 8 से 10 सूर्य नमस्कार करिए। प्राणायाम में भस्त्रिका, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति, उज्जयी ऐसे कुछ प्राणायाम, मगर ये सब प्राणायाम आप प्रशिक्षक या योग शिक्षक से आप सीख लेने चाहिए। ठंड से बचे, दिन में ना सोए। दिन में सोने से कफ बढ़ता है। ऋतुनुसार शरीर शोधन कर लेना चाहिए। वसंत ऋतु शरीर शोधन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। चरक संहिता में कहा है कि ऋतु परिवर्तन काल में शोधन करने से दोषों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी दोष फिर से नहीं बढ़ते हैं। तनाव और एलर्जी का गहरा संबंध है। नियमित ध्यान से कॉर्टिसोल कम होते हैं और इम्यून सिस्टम संतुलित होती है। विशेष 2 औषधियों के मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ, जो आपके एलर्जी जैसे कारणों को मूल से नियंत्रित करने में मदद करेगी। अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक मेडिसिन है चित्रखरीतकी। आयुर्वेद के अनुसार यह कफ और वात का शामक है।
वसंत ऋतु में जो पिघला हुआ कफ श्वसन मार्ग में जमा होता है, यह चित्रखरितकी उसे ढीला करके बाहर निकालने में सहायक करती है। इसे अस्थमा, पुरानी खांसी, बार बार जुकाम, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, छाती में जमे हुए कफ, इन सब कंडीशन में यह चित्रखरितकी लाभदायी होती है। जब फेफड़ों से बलगम बाहर निकलता है तो सांस लेने में आसानी होती है और छाती में भारीपन कम होता है। यह श्वसन के लिए ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट आम पाचक भी है। अग्निमांद्य, अपच, पेट का भारीपन, गैस और कृमि जैसे समस्याओं में भी इससे लाभ मिलता है। यह शरीर के स्रोतों यानी सूक्ष्म चैनल्स को साफ करके कफ की रुकावट को दूर करता है। सेवन विधि चित्रखरितकी यहाँ लेह यानी हर्बल जाम के रूप में अवेलेबल है। यह चित्रखरितकी सुबह नाश्ते से पहले और रात में खाने से पहले एक एक चम्मच गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। अधिक मात्रा में स्वयं सेवन न करें। दूसरा है हरिद्राखंड। अब बात करेंगे एलर्जी के लिए सुप्रसिद्ध औषधि हरिद्राखंड के बारे में। हाँ, मुख्य रूप से हरिद्रा यानी हल्दी के आधारित योग है। वेद के अनुसार हल्दी यह श्रेष्ठ कफशामक, रक्तशोधक और रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली मानी गई है। हरिद्राखंड विशेष रूप से इन कंडीशन में लाभदायी है जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना, त्वचा की एलर्जी, खुजली, पित्तजन्य एलर्जी। यह शरीर में जमा हुए आम को कम करता है और इम्यून सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे बार बार होने वाले एलर्जिक प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करता है। केवल लक्षणों को दबाता नहीं है बल्कि अंदर से असंतुलित हुए दोषों को सुधारने में मदद करता है। इसकी सेवन विधि: 1 चम्मच हरिद्राखंड ग्रैन्यूल्स गर्म पानी में सुबह खाली पेट और रात में खाना होने के बाद सोते वक्त लेना चाहिए। महत्वपूर्ण सावधानियां: यह दोनों औषधि सामान्यतः उचित मात्रा में सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे और गंभीर रोगियों को चिकित्सक की सलाह से सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में स्वयं उपचार नहीं बल्कि संतुलित और व्यक्तिगत चिकित्सा का सिद्धांत है। वसंत ऋतु सिर्फ फूलों का मौसम नहीं बल्कि यह शरीर की सफाई और संतुलन का अवसर है। अगर हम अग्नि को प्रज्वलित रखें, कफ को संतुलित करें और सही औषधियों की उपयोग से यह एलर्जी आप हमारी कमजोरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुधार का संकेत बन सकती है। आयुर्वेद कोई त्वरित आराम देने वाला जादू नहीं है, यह एक यात्रा है, संतुलन की यात्रा। वसंत एलर्जी का मौसम नहीं, ऊर्जा और शुद्धता का मौसम है। अपने शरीर को हल्का, अग्नि को प्रज्वलित और कफ को संतुलित रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर करें और मेरा चैनल रुचाज आयुर्वेदा सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, संतुलित रहे।